नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने हेल्थ चैनल पर। यहाँ हम मन और शरीर की गहराइयों वाले रहस्यों को आसान भाषा में समझते हैं। हमारे आज का विषय है सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन या फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में सेरोटोनिन का लेवल कम या ज़्यादा हो जाए तो यह कई गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकता है। तो आइए समझते हैं सेरोटोनिन का असली क्लिनिकल रोल क्या है, इसकी कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और प्राकृतिक रूप से हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेरोटोनिन क्या है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में केमिकल मैसेंजर का काम करता है, यानी दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल भेजने वाला केमिकल है। यह केमिकल हमारे शरीर में मुख्यतया ब्रेन स्टेम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बनता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90% सेरोटोनिन हमारी आंत या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही पाया जाता है और केवल 10% सेरोटोनिन ही दिमाग या ब्रेन में पाया जाता है। सेरोटोनिन का मुख्य काम होता है हमारे मूड को रेगुलेट करना, नींद को कंट्रोल करना, भूख को बैलेंस करना, पाचन में मदद करना और दर्द की अनुभूति या पेन परसेप्शन के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम बात करते हैं सेरोटोनिन कैसे बनता है। यह हमारे शरीर में ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड से बनता है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड हमें हमारी डाइट से मिलता है, जैसे दूध, सोया प्रोटीन, नट्स, केले और अंडे। इन सभी के अंदर ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में यह ट्रिप्टोफैन 5-HTP या सेरोटोनिन में बदलता है। इस प्रोसेस में विटामिन B6, आयरन और मैग्नीशियम भी जरूरी भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं सेरोटोनिन की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इसमें सबसे पहला है डिप्रेशन या अवसाद। सेरोटोनिन की कमी का सबसे ज़्यादा असर हमारे मूड पर पड़ता है। कम सेरोटोनिन की वजह से व्यक्ति निराश, हताश और नेगेटिव थॉट के अंदर फंस जाता है। इसके लिए डॉक्टर्स SSRI या सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दवाएं जैसे फ्लुओक्सेटिन, सर्टालिन देते हैं। ये दवाएं सेरोटोनिन के लेवल को हमारे ब्रेन में बढ़ाती है। सेरोटोनिन की कमी से दूसरी समस्या होती है एंजाइटी डिसऑर्डर्स या फिर बेचैनी या घबराहट होना। सेरोटोनिन की कमी से व्यक्ति ज़्यादातर घबराया हुआ या बेचैन महसूस करता है। कभी कभी इनके अंदर पैनिक अटैक्स जैसी स्थिति देखने को मिलती है। हर समय व्यक्ति तनावग्रस्त नजर आता है। इसकी कमी से तीसरी समस्या है इंसोम्निया या नींद की कमी, क्योंकि सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनता है और मेलाटोनिन नींद के लिए जिम्मेदार है। अगर सेरोटोनिन की कमी होगी तो मेलाटोनिन का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, जिससे नींद की कमी होगी। चौथी समस्या है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम या IBS। जैसा कि हमने पहले बात की है कि 90% सेरोटोनिन हमारी आंत या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, तो इसकी कमी या अधिकता से पेट दर्द, गैस, दस्त या कब्ज जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। पांचवी समस्या है माइग्रेन। सेरोटोनिन के लेवल में अचानक बदलाव से ब्रेन की वेसल्स बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाती हैं या फिर फैल जाती हैं, जिससे माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। इसकी कमी से छठी समस्या हो सकती है फाइब्रोमाइल्जिया या क्रोनिक पेन सिंड्रोम, क्योंकि सेरोटोनिन हमारे शरीर में पेन के सिग्नल को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द का आभास होता है। अब हम बात करते हैं सेरोटोनिन की अधिकता से क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सेरोटोनिन सिंड्रोम नाम की स्थिति पैदा हो सकती है। यह ज़्यादातर तब होता है जब कोई व्यक्ति एक साथ 2 सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाएं ले ले। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, मांसपेशियों में जकड़न, पसीना, बेचैनी, दिल की धड़कन बढ़ जाना और गंभीर मामलों में कोमा या पेशेंट की मृत्यु तक भी हो सकती है। सेरोटोनिन सिंड्रोम एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सेरोटोनिन को नेचुरली कैसे बढ़ाया जाए। इसका सबसे पहला मेथड है सूरज की रोशनी में समय बिताएं। दूसरा, संतुलित भोजन लें जिसके अंदर प्रोटीन, नट्स, बीज, केले, दही और साबुत अनाज। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइजेज भी सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती हैं। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। पांचवा, पर्याप्त नींद लें और अपने तनाव को दूर करें।
क्योंकि पर्याप्त नींद लेने से सेरोटोनिन मेलाटोनिन का साइकिल नियमित रूप से चलता है। यदि किसी व्यक्ति में लगातार मूड स्विंग्स, नींद की कमी, उदासी या पेट की समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर्स सेरोटोनिन का लेवल इनडायरेक्टली इवेल्युएट करने के लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके उपचार में अक्सर शामिल होते हैं SSRI या फिर SNRI समूह की दवाएं। दूसरा CBT या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तीसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो दोस्तों, सेरोटोनिन केवल खुशी का हार्मोन ही नहीं बल्कि ब्रेन गट कनेक्शन का सबसे अहम हिस्सा है। इसका संतुलन बिगड़ने पर न सिर्फ मूड बल्कि आपकी पाचन शक्ति और नींद पर भी असर पड़ता है। इसलिए संतुलित भोजन, तनाव मुक्त जीवन और नींद, यही है सेरोटोनिन को स्वस्थ रखने के 3 सबसे बड़े राज। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।